नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति द पाथ टू सुप्रीम लॉर्ड में स्वागत है। दोस्तों, आप कृष्ण जन्मोत्सव के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वेदों और महाभारत का संज्ञान लेते हुए जानेंगे कि किन कारणों से श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, किस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और यदुवंशियों के नाश के क्या कारण रहे। दरअसल इन सभी की शुरुआत होती है कौरवों की माता गांधारी से, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल होकर श्री कृष्ण को पूरे महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण से कहा, यदि तुम चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। जाओ, जाकर पूछो अपनी माता देवकी से अपने पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है। उन्होंने अपने 6 पुत्रों को खोया और मैंने अपने 100 पुत्रों को मृत्यु के मुख में जाते देखा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि यदि मैंने भगवान विष्णु की भक्ति सच्चे मन से की है और यदि मैंने अपने पति की निस्वार्थ सेवा की है, तो जैसे कुरुवंश का नाश हो गया, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। अपने ही अपनों के मृत्यु का कारण बनेंगे और तुम्हारे द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। यादवों का नाश हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके द्वारा दिया गया श्राप अवश्य पूरा होगा। केवल इसलिए नहीं क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति मेरे और महाराज धृतराष्ट्र के प्रति सच्ची है, बल्कि इसीलिए होगा क्योंकि समय का चक्र बदल रहा है और यदुवंश का नाश इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वे पुराने नियमों के साथ जी रहे हैं, जिनका बदलना ज़रूरी है। क्योंकि यदुवंश मेरी छत्र छाया में बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए उनका अंत कोई बाहरी शक्ति नहीं कर सकती और यादवों को इसी प्रकार यदि छोड़ दिया गया तो वे भविष्य में इस धरती के लिए बोझ बन जाएंगे, इसीलिए उनका विनाश जरूरी है। ये कहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के बाद द्वारका लौट गए। वक्त बीतता गया और गांधारी द्वारा दिया गया श्राप अब अपना काम शुरू कर चुका था। द्वारका में अब तक यादव अनंत ऐशो आराम के साथ जी रहे थे और इसी ऐशो आराम में वे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन और विनम्रता खो बैठे, जो यदुवंश के लिए उनके अंत का समय करीब ला रहा था। एक दिन ऋषि दुर्वासा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद समेत कई ऋषि द्वारका नगरी श्री कृष्ण और बलराम से मिलने आए। तब एक दिन यदुवंश में से कुछ उद्दंड कुमारों ने महान संतों को देखकर उनकी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए श्री कृष्ण और जाम्बती के पुत्र सांब को एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर ऋषियों के पास ले गए और उन्हें यह भविष्यवाणी करने को कहा कि इस स्त्री के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। ऋषियों ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सच्चाई का पता लगा लिया और उनसे नाराज होकर ऋषियों ने सांब को यह श्राप दिया कि स्त्री का रूप धारण करने वाला ये बालक लोहे के तीर को जन्म देगा, जो पूरे कुल और साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगा। वहाँ मौजूद सभी यादव कुमार ये बात सुनकर हैरान हो गए। हालांकि उनके अभिमान के कारण उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। कुछ दूर जाकर यादव कुमारों ने सांब के पेट पर गर्भवती स्त्री का वेश बनाने के लिए जो वस्त्र बांधा था उसे हटाना शुरू किया, तो उन्होंने देखा उस जगह से लोहे का वही तीर निकला जिसका श्राप ऋषियों ने दिया था। ये देखकर सभी डर गए और वे तुरंत उस तीर को लेकर अक्रूर और उग्रसेन के पास पहुँचे और श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने अपने साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में बताया, जिसे सुनकर अक्रूर ने तुरंत उस लोहे के तीर का चूर्ण बनाकर उसे समुद्र में बहाने को कहा। सभी यादव कुमारों ने ऐसा ही किया। अक्रूर ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की तरफ देखा तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि समय का पहिया घूम रहा है और अब परिवर्तन का समय आ चुका है। सांब ने अपना कार्य कर दिया है जिसके लिए उसका जन्म हुआ था। यह कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। दोस्तों, श्री कृष्ण के पुत्र सांब का जन्म तब हुआ था
जब श्री कृष्ण ने भगवान शिव से उनके जैसा पुत्र पाने की प्रार्थना की थी, यानी एक ऐसा पुत्र जो विनाश के देवता भगवान शिव जैसा हो, जो यदुवंश के नाश का कारण बने। अक्रूर की बात मानते हुए यादव कुमारों ने उस लोहे के तीर का चूर्ण बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें लोहे का एक टुकड़ा था जिसका चूर्ण नहीं बन सका, तो उन्होंने उन सब को समुद्र में बहा दिया। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और चूरा तरंगों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वह थोड़े दिनों में बिना गांठ की घास के रूप में उग गया। जिस मछली ने लोहे के उस टुकड़े को निगला था, उसे एक शिकारी ने पकड़ लिया, और जब उसने उस मछली को काटा तो उसे लोहे का वही टुकड़ा मिला जिसका उपयोग उसने जहरीला तीर बनाने के लिए किया था। यादव इस बात से खुश थे कि उन्होंने ऐसा करके श्राप से मुक्ति पा ली है, पर यदुवंश के नाश का वक्त अब शुरू हो चुका था। यादव अपने सभी श्राप भूलकर आनंद के साथ फिर से रहने लगे। द्वारिका में मदिरा यानी शराब पीना मना था। एक दिन जब श्री कृष्ण सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र में लेकर जाते हैं, तब वहां जाकर यादवों ने मदिरा पान शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें किसी भी बात का होश ना रहा। उनमें सात्यकी और कृतवर्मा ने मदिरा के नशे में महाभारत की चर्चा करते हुए दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर दिया, और गुस्से में आकर सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर काट दिया। यह देखकर कृतवर्मा के दोस्तों ने सात्यकी पर हमला किया, और जिसके बाद यादवों में विवाद हो गया। सभी दो समूहों में बंट गए और उनमें युद्ध भड़क उठा। उस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो गई। जैसा कि सभी यादव प्रभास तट पर शांतिपूर्ण माहौल में गए थे, इसीलिए वे अपने साथ कोई हथियार नहीं ले गए थे। तभी उन यादवों की नज़र समुद्र के किनारे उगे लंबे लंबे घास के तने पर पड़ी, जो कोई साधारण घास नहीं थे, कि ऋषियों द्वारा सांब को दिए गए श्राप के कारण जो लोहे का तीर हुआ था, उसी लोहे के चूरे से बना हुआ घास का तना था। उन घास का हर एक तना एक तीर की तरह था, जिसने सभी यादवों को पल भर में ही मौत दे दी। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा केवल दारुक, जो श्री कृष्ण के सारथी थे, और बब्रू ही थे जो जीवित बचे हुए थे। गांधारी और ऋषियों के श्राप ने अपना काम कर दिया, और इसी प्रकार यदुवंश का नाश हो गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया वो आपको समझ आ गया होगा। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और द्वारिका नगरी कैसे डूब गई, ये जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।